अब यहाँ पर देखिए परपोषी में मनुष्य आता है, तो इसमें मानव में पोषण, जो मानव में पोषण होता है वो कैसे होता है, जो हमारा भोजन होता है वो पचता कैसे है, यहीं पर देखेंगे मानव में पोषण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव का एक चित्र बना दिया गया है जैसे समझने के लिए बस। तो यहाँ पर देखिए कि मानव का चित्र है। मानव जो आहार नाल है वो होता है 32 फीट का। मानव आहार नाल कितना होता है? 32 फीट का होता है। मानव का जो आहार नल होता है वो 32 फीट का होता है। अब देखिए हम लोग जो अमीबा में पढ़े हैं उसमें ना ही कोई विशिष्ट अंग था और ना ही कोई विशिष्ट पाचन तंत्र था, लेकिन मनुष्य में होता है। मनुष्य में विशिष्ट अंग भी होता है और विशिष्ट पाचन तंत्र भी होता है। जैसे अंग में देख लीजिए मुख, गुहा, ग्रसनी और अमाशय। पाचन तंत्र देख लीजिए छोटी या जहाँ पर हमारा भोजन पच जाता है। अब देख लीजिए मानव में जो पोषण होता है 4 भागों द्वारा होता है। मानव आहार नल में पहला होता है मुख, गुहा। पहले हम लोग भोजन कहाँ डालते हैं? मुख, गुहा में। फिर ग्रसनी में जाता है। दूसरा है ग्रसनी हो गया, इसके मतलब भाग हैं। जो मानव आहार नाल है उसके भाग हैं मुख, गुहा, ग्रसनी, अमाशय और छोटी आंत। अब देख लेते हैं मुख, गुहा क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले हम अपनी भोजन को क्या करते हैं? मुख में डालते हैं। अभी जो मुख में डाल दिए, इसमें जो मुख में होता है स्लाइवा होता है। स्लाइवा मतलब होता है लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथियों में एक स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम होता है। यहाँ पर एमेलाइज होगा, स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम होता है जो हमारे मुख से ही पाचन को स्टार्ट कर देता है। यहीं से मुख से हमारा जो भोजन होता है वो पचना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है। मानव में पोषण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम जो होता है वो हमारा मुख से ही भोजन को क्या करता है? पाचन स्टार्ट कर देता है। अब देखिए जो स्लाइवा होता है, लार ग्रंथि होती है, वो 3 जोड़ों में उपस्थित होती है। जो मुख में स्लाइवा है या लार है, लार आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो लार है वो 3 जोड़ों में उपस्थित होता है। पहला होता है सबमेडुलर, दूसरा होता है सबलिंगुलर, चौथा होता है पैरोटिड। अब देखिए सबलिंगुलर, सबमेडुलर, पैरोटिड जो होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इतना आप लोग जान लीजिए, पैरोटिड जो है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो सांप के जहर में पाया जाता है। सांप के जहर में पाया जाता है। इसके बाद जो म्यूकस है, अभी म्यूकस का कार्य क्या है? म्यूकस जो कार्य करता है सबसे अच्छा कार्य म्यूकस का ही है, क्योंकि जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे हम लोग जो भोजन किए हैं उसको क्या करेगा? चिपचिपा बना देगा। म्यूकस का कार्य यही है। अब इसके बाद ये मुख, गुहा खत्म होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रसनी पर। अब इसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो ग्रसनी है, ग्रसनी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी को ग्रसनी या ग्रास नल भी कहते हैं या ग्रसिका भी कहते हैं। अब देखिए ग्रसनी जो होता है उसमें 2 क्रिया होती है। एक क्रिया होती है शीतलन और संकुचलन क्रिया होती है। जो ग्रसनी है ये इसी में शीतलन और संकुचलन क्रिया होती है। इन दोनों क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमक कुंचन क्रिया कहते हैं। और यही वो क्रमक कुंचन क्रिया है जिसके द्वारा जो भोजन होता है उसको ठेलते ठेलते कहाँ पहुंचाते हैं? ये जो रहा हमारा अमाशय, इसी अमाशय में हमारे भोजन को पहुंचा देता है। यही समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। शीतलन और संकुचलन क्रिया कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ग्रसनी में होता है। शीतलन और संकुचलन क्रिया क्या कहते हैं? तो क्रमक कुंचन क्रिया कहते हैं। अब क्रमक कुंचन क्रिया क्या करता है? तो क्रमक कुंचन क्रिया जो है वो हमारे भोजन को ठेलते ठेलते कहाँ पहुंचाता है? अमाशय में पहुंचाता है। अब देखिए जो ग्रसनी हो गया। अब ग्रसनी के बाद आता है हमारा अमाशय। जो ये हमारा अमाशय है वो हमारे शरीर के बाईं ओर स्थिर होता है। कहाँ स्थित होता है? हमारा जो शरीर है उसके बाईं ओर स्थिर होता है। अब देखिए जो हमारा अमाशय है उसमें अपनी भोजन को कितने घंटे रख सकते हैं? 4 से 5 घंटे हम अपनी अमाशय में भोजन को 4 से 5 घंटे रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे। अब देखिए जो हमारा अमाशय है उसमें जठर ग्रंथि होती है। अमाशय से जठर ग्रंथि से पेप्सिन, एचसीएल और क्या निकलता है? श्लेष्मा एंजाइम निकलता है। पेप्सिन, एचसीएल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एचसीएल को क्या कहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? पेप्सिन होता है, एचसीएल और श्लेष्मा। अब देखिए जठर ग्रंथि से निकली पेप्सिन, और पेप्सिन जो होता है पेप्सिन की सहायता से एचसीएल की उपस्थिति में ही क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करने लगता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कर देता है।
जो जठर ग्रंथि से निकल रहा है पेप्सिन, अभी जो पेप्सिन होता है क्या करता है, ये जो पेप्सिन हो गया HCl के उपस्थिति में भी, जब HCl रहता है तब भी क्या करता है, प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ कर देता है। अब देखिए जो श्लेष्मा है ये क्या करता है, जो हमारा अमाशय है वो HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो अम्ल है। अब अम्ल होगा तो कैसा होगा, खट्टा होगा। तो जब ये HCl होगा, ये जो HCl है ये अम्लीय हो जाएगा। जो अमाशय है ये HCl के उपस्थिति के कारण क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है मतलब अम्लीय है। तो यहाँ पर क्या, जो हमारा अमाशय HCl की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो जो श्लेष्मा होता है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसके बाद जो हमारा भोजन आ गया, अब कहाँ आएगा हमारा भोजन, यहाँ से देखिए मुंह गुहा से ग्रसनी में गया, ग्रसनी में शीतलन और संकुचन क्रिया किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमक कुंचन क्रिया कहते हैं। अब जो क्रमक कुंचन क्रिया हो गया, क्रमक कुंचन से अभी ठेलते ठेलते भोजन कहाँ गया, अमाशय में आ गया। अभी अमाशय में जो क्रिया हुआ, अमाशय में प्रोटीन पाचन का प्रारंभ हो गया। अब देखिए जो अमाशय शरीर के बाईं ओर स्थिर होती है, जिसमें भोजन कितने घंटे रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे रख सकते हैं। अब जो देखिए इसमें पेप्सिन निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन, श्लेष्मा और HCl निकलता है। अब इस तरह भोजन होता है, अमाशय से कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया। अब जो छोटी आंत क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। छोटी आंत मनुष्यों में सबसे लंबी भाग होती है आहार नाल की। जो हमारा आहार नाल है 32 फीट का था, उसमें सबसे लंबा कौन होगा, छोटी आंत होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत। अभी लंबा कितना होगा, 6.4 से 6.7 तक होता है, लंबा होता है। अब देखिए जो हमारा छोटी आंत है उसे हम लोग लंबा क्यों कहते हैं। अब देखिए जो हमारा छोटी आंत होता है, हमारे पेट में एक कुंडी नुमा रचना होता है, कुंडी नुमा रचना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुंडी नुमा रचना है, यहाँ पर ये जो छोटी आंत है कैसा है, कुंडी नुमा रचना है। अब देखिए जो हमारा अमाशय से भोजन आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आएगा। ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पूछता है। अमाशय से जो हमारा भोजन आता है छोटी आंत में, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ग्रहणी भाग में जाता है, ग्रहणी भाग में। अब देखिए ग्रहणी भाग में क्या होता है, पीतरस और अग्नाशय रस। अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस और पीत से आने वाले पित्ताशय रस से ये मिलता है। अब देखिए जो यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा पीत रस होता है वो हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरा रंग का होता है, जिसका pH मान 7.7 होता है। अब देखिए जो हमारा पीत रस होता है उससे कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। अब देखिए जो हमारा अग्नाशय होगा, इससे अग्नाशय रस निकलेगा, और जो अग्नाशय रस होता है इसके प्रो एंजाइमों को क्रियाशील कर देता है। अब देखिए इसी के द्वारा हमारा जो भोजन होता है, अपाच्य भोजन, प्रोटीन, मंड व वसा, प्रोटीन और मंड होता है और क्या होता है, वसा होता है। इसके अपाच्य भोजन को क्या करता है, पूर्णतः पाच्य कर देता है। यहीं पर हमारा भोजन जाकर पच गया। अब एक बार इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। जो हमारा भोजन है सबसे पहले गया मुंह गुहा में। मुंह गुहा में एक स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम होता है, जिसके द्वारा क्या करता है, हमारा जो भोजन होता है उस स्लाइवा, जैसे स्लाइवा या लार ग्रंथि कहते हैं, ये लार ग्रंथि 3 जोड़ों में उपस्थित होता है। और जो स्लाइवरी एमेलाइज होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को मुख से ही क्या करता है, पाचन प्रारंभ कर देता है। अब देखिए जो स्लाइवा हो गया वो 3 जोड़ों में उपस्थित होता है, सबलिंगुलर, सबमेडुलर और क्या होता है, पैरोटिड होता है। अब देखिए उसमें जो म्यूकस होता है भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, लारिया बनाता है, उसको स्लाइवा में पूरा भिगो देता है, चिपचिपा बनाता है। और हमारा मुख गुहा से भोजन हमारा कहाँ गया, ग्रसनी में गया। अब ग्रसनी को ग्रास नाल या क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। जो हमारा ग्रसनी होता है इसी में 2 क्रियाएं होती हैं, शीतलन और संकुचलन। इस दोनों क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं। और ये जो क्रमाकुंचन क्रिया है ये कार्य क्या करता है, ये हमारा भोजन को ठेलते ठेलते अमाशय में ले जाता है। अब देखिए जो हमारा भोजन है वो कहाँ आ गया, अमाशय में आ गया। अब जो हमारा अमाशय है वो कहाँ रहता है, जो हमारा अमाशय है वो क्या करता है, हमारे शरीर के बाईं ओर स्थिर होता है। जो हमारा अमाशय है शरीर के बाईं ओर स्थिर होता है, जिसमें हम अपने भोजन को 3 से 4 घंटे तक रख सकते हैं। अब हमारा भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। अब देखिए
अमाशय में जठर ग्रंथि होती है जिससे पेप्सिन नामक HCl और क्या श्लेष्मा एंजाइम निकलता है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए जो इससे हमारा 3 एंजाइम निकल गया। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा अमाशय है उससे जठर ग्रंथि से पेप्सिन नामक एंजाइम निकल गया, तो HCl की उपस्थिति में ही वो क्या करता है, HCl की उपस्थिति में ही प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ कर देता है। और जो हम अब देखिए जो HCl होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। जो HCl होगा अम्लीय होगा, जिसके कारण जो हमारा अमाशय की भित्ति होगी वो क्या होगी, अम्लीय होगी, जिसको जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। श्लेष्मा कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो भोजन है कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया। अब यहीं पर हमारा भोजन पूर्णतः पाच्य हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल टॉपर्स की क्लासेज।